क्या हाल है? दाढ़ी किस किस्म में बढ़ रही है? गाड़ी चला रहा हुआ दाढ़ी किस किस्म में बढ़ रही है? गाड़ी तो कोरोना में बहुत शौक हो गया। हाँ जी, राष्ट्रीय मामला हो रहा है। अच्छा, हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है। राष्ट्रीय मामले में छुट्टी करवा दी, छुट्टी करवा ली। दाढ़ी तो रखे है। हाँ, वो तो टैगोर के बराबर करे थे, छुट्टी करवा ली। बंगाल के इलेक्शन थे देखो, इस सरकार ने कई साल से जो रट लगा रखी थी, हम नौकरियां पारदर्शिता पे देते हैं, मेरिट पे देते हैं, वो पारदर्शिता और इनकी मेरिट अटैचिंग बंद मिली नोटों की में हो गया अपन का काम। कोई नौकरी ऐसी नहीं है। 2 दर्जन से आओ तो सब 2 दर्जन से ज़्यादा जो है पेपर लीक हो चुके, और अब ये बहुत बड़ा है। और हमने बार बार कह चुके भाई, या तो सीबीआई से इंक्वायर करवाओ या हाई कोर्ट का जज हो। क्यों संकोच करी है सरकार? किसको बचाना चाहती है? एचपीएससी में इतना भारी गंभीर आरोप लगा है, और एसएस में एचएसएस जो कमीशन था उसमें चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, मेंबर उनके स्टाफ के आदमी पकड़े गए। तो ये तो साफ जाहिर है खिलवाड़ हो रहा है लोगों के, युवाओं के भविष्य के साथ। इसी हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये जिम्मेवारी अब ये कह दीजिए एक डिप्टी सेक्रेटरी था, एक क्लर्क था, ये जिम्मेवारी चेयरमैन की है। इसको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और पूरी इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। इस्तीफा देके इंक्वायरी कराओ, हाई कोर्ट सिटिंग जज द्वारा, निर्दोष हो उसको दोषी मत ठहराओ, लेकिन दोषियों का तो संरक्षण तो मत दो। तो ये आपके सामने है। एक दूसरा, जो ये युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे जो है, 75% देंगे हम प्राइवेट फैक्ट्रीज में। कौन से दिए भाई इन्होंने? क्योंकि ये हरियाणा पहला प्रदेश है। डोमिसाइल तो अगर देश का होता है, लेकिन आम आदमी डोमिसाइल को ही समझता है, जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होते हैं, और प्रदेशों में 15 साल का है। महाराष्ट्र में भी 80% रिजर्व है महाराष्ट्रियन के लिए, लेकिन रेजिडेंसी सर्टिफिकेट 15 साल का है। इन्होंने घटा के 5 साल कर दिया। इसका मतलब हरियाणा के बच्चों को तो मिलेगा नहीं, उनका तो भविष्य ब्लॉक हो गया। इसी तरह जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो शेड्यूल कास्ट, उनके रिजर्वेशन कोई नहीं। 75% देंगे, उनमें से कितने बैकवर्ड क्लास के बच्चे लगेंगे, कितने शेड्यूल कास्ट लगेंगे, जो रिजर्व लगेंगे? कोई वो नहीं है। तो क्योंकि हरियाणा के लगना ही नहीं उसमें। हरियाणा आई वाश ही धोखा है। आई वाश अलग होती है, एक धोखा है। और ये जो पिछले जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने 2 वायदे किए। एक तो ये कहा था कि जो उन्होंने बयान दिया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हरियाणा में कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं डेथ हुई, जबकि आपके अखबारों में उनके गुड़गांव में इतने मरे, ऑक्सीजन में तो अस्पताल में था, स्वयं वहाँ देखा, रोज़ ऑक्सीजन खत्म होती थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था, जब अगले दिन मैंने कहा या तो आप वापस करो या कहो, तो उन्होंने कहा मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजूंगा और रिपोर्ट दूंगा। आज तक वो हाई लेवल कमेटी नहीं बनी। आज तक ये जो पेपर लीक पे जो है सीबीआई की इंक्वायरी नहीं लगाई गई, और आज एक के बाद एक होता है। एक घोटाला जो रिक्रूटमेंट का दबाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा निकलाता है। एक के बाद ऐसा तमाशा हो रहा है यहाँ पर। और ये जब मैं अब जीत करके आए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो किया विपक्ष आपके सामने, उसमें बहुत सारे मुद्दे लोगों ने हमारे सामने बताए, रखे बहुत सारे मुद्दे, और उसमें ये भी मुद्दा था। आओ दांगी साहब आ जाओ। उसमें ये भी मुद्दा था। इधर आ जाओ आराम से। इसमें ये भी मुद्दा था, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। विकास के कार्य सब ठप है। मैं जींद शहर में भी घूमा, आज रोहतक में मैं घूमा, सड़कों का जो हाल है, दुर्दशा जो है, कोई मेंटेनेंस नहीं।
इतना बुरा हाल पूरे प्रदेश का हुआ है। मैं जींद में गया, अब मतलब सेक्टर की सड़कें, यहाँ देख लो आप। मैं आज अपने वहाँ गया था, गांव में, खड़वाली गांव में गया था। आज तक मैं थोड़ा यार घूम के देखते हैं, मतलब कोई मेंटेनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं, बुरा हाल है, ये स्थिति है। और जैसे मैंने कहा, जींद में जो हमारा कार्यक्रम था और पार्टी का विपक्ष के समक्ष CLP ने किया था, अब ये अगला कार्यक्रम हम 11 तारीख को मेवात में करेंगे, नू में। ये फैसला हुआ हमारा, नू में 11 दिसंबर को, संडे नहीं सैटरडे, संडे को उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सैटरडे संडे को लोग इधर बहुत बिजी हो जाते हैं। नहीं, सैटरडे का फैसला किया है, सैटरडे ठीक है सर। 11 तारीख को। तो कुछ लोगों की तरफ से भी, जो आपने विपक्ष साहब के समक्ष कार्यक्रम शुरू किया है, तो लोगों की तरफ से भी राय ली जा रही है। क्या राय निकल कर? यही अपनी तकलीफ बताते हैं और इस सरकार से परेशान है हर वर्ग। व्यापारी में उन्होंने बात करी, सब वहीं थे, तभी सब अलग अलग वर्गों के लोगों ने अपनी अपनी बात बताई और अपनी सोच बताई। इस मौजूदा जो बीजेपी JJP है, इसे सब ने कहा कि ये वायदा कुछ किया इन्होंने और किया कुछ नहीं, सब फेडअप हैं, विमुख हो चुके हैं सारे, और अपनी लोकल समस्याएं भी बताते हैं, सामने उभर के आती हैं। वो इसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, जब जींद का उन्होंने बताया तो मैं घूमने बाद देखने गया, तो उन्होंने कहा भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है, तो वहाँ देखा मैंने। एक हेलो हेलो हेलो, मेरे दोस्त का यार आज ऊपर का टेलीफोन। हाँ जी, एक सर, बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून वापस। हेलो, अरे जनाब क्या हाल है? हैं? मैंने भी किया भाई, कई था टेलीफोन आज। तो कहाँ, बॉम्बे में हो, दिल्ली हो? आ जाओ यार, कल परसों कभी आ जाओ दिल्ली, एक दिन बैठेंगे। मैं तो आज जाऊंगा, शायद एक आध दिन रुकूंगा, फिर मैं वहाँ हैं। ओके, मैं टेलीफोन करूँगा, मैं टेलीफोन कर दूँगा आपको। ठीक है, ओके डियर, ओके, थैंक यू। तो सर, एक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेट घोटाला होता जा रहा है और ये सबके सामने आ रहा है, तो इसमें क्या लगता है, आपका काफी अनुभव है, ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा करप्ट है या पॉलिटिशियन ज्यादा करप्ट है? देखिए, यही जांच करने के लिए तो हम कह रहे हैं, जज के नीचे इंक्वायरी कराओ, हाईकोर्ट की सीटिंग जज के द्वारा या CBI के द्वारा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो दोषी हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, इस लेवल का जो घोटाला है वो बगैर संरक्षण के नहीं हो सकता। किसका संरक्षण है ये वो जांच का विषय है, जो हम मांग रहे हैं इंक्वायरी, वो लाएगी बात हाईकोर्ट के। वही संरक्षण तो ऊपर ही का ही होता है जी, मतलब किसी का संरक्षण जरूर है। इतना संरक्षण ना हो तो इतना बड़ा घोटाले नहीं हो सकते। और ये पहला नहीं है, तो पहले बाई चांस पकड़ा है। हमने तो वहाँ असेंबली में भी कहा था, ORM सीट कितनी बताई थी मैंने, जो कितनी पकड़ी है, 60 कितनी? हाँ जी, वो भी पकड़ी गई। और भारतीय क्या हो सकता है, सीएम का संरक्षण हो सकता है या नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं मैं करता हूँ, लेकिन इसी बात पे हम मांग रहे हैं जांच। मैं यही कह रहा हूँ, सरकार संकोच क्यों कर रही है इंक्वायरी करने में? अगर ये संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो इंक्वायरी करें, तो दूध का दूध पानी का पानी होने दो। चेयरमैन सेक्रेटरी का इंचार्ज होता है, और इसका इंचार्ज किसके सुपरविजन में होता है? एग्जाम चेयरमैन का होता है। चेयरमैन तो यूं कहीं बैठा हुआ। ये चेयरमैन रह रहे हैं बत्रा साहब, इनको पता ही है। हाँ, ये है। और भी रहे सर, कोऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का ये चेयरमैन रहा। आप तो और पहले रह रहे हो। सर, जो 3 कानून वापस लिए गए, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कद और बढ़ गया है और उनका सीना और चौड़ा हो गया। और वो क्या कहेंगे? बीजेपी के हैं तो बीजेपी के प्रधानमंत्री वही कहेंगे। देखो, जो कानून वापस लिए हैं
तो जैसे मैंने कहा आपको, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर, समझेंगे। देरी की देर आए दुरुस्त आए, देर में अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं, जीत किसान और मजदूर की हुई है। तपस्या संघर्ष, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। रास्ते पे हाँ, अहिंसा के रास्ते पे चल के। हाँ। ये कहा जा रहा है कि हमने विपक्ष के हाथ से चुनाव का मुद्दा खत्म कर दिया है। चुनाव आएंगे तो देख लेंगे, ये कोई दूर थोड़ा ही है। कृषि के तीन कानून वापस हुए हैं, कोई चीज उसके लेके बावजूद वापस किसानों करिए। ने कहा कि और भी मुद्दे काफी लंबित हैं। तो वो तो मैं कह चुका है ना आपको भाई, अब जो है ये तो वापस हो जाएंगे। अब सेशन आएगा जब हो जाएंगे, कल आज अखबार में कल कैबिनेट मीटिंग होगी। लेकिन जो किसानों के और मुद्दे हैं उनके ऊपर वार्तालाप करके कृषि जो व्यवसाय है वो आज लाभदायक नहीं है, वो घाटे का सौदा है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। लागत तो बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है। अब हमारे समय में तो ना तो फर्टिलाइजर पे टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था मेरे यहाँ। तो हम ये देखते थे भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान को कम से कम बढ़ा। एमएसपी हर साल 9%, 10%, 12% बढ़ती थी। अब लागत तो बढ़ गई पिछले 6-7 साल से, फिर एमएसपी नहीं बढ़ पा रही, और जो एमएसपी अनाउंस भी करते हैं वो पूरी खरीद नहीं हो रही। बाजरा की एमएसपी 2250 है, 800 बिका है, 800 पिटा है मंडी में किसान का। इन्हें कहा 672 देंगे, 600 कुछ आदमी को मिला 600 से 800, 614 ही से हुआ। बाकी जो 850 घाटा कम करेगा वो कौन देगा। इसी प्रकार से पीआर धान मंडी में आज भी देखो डिस्ट्रेस सेल हो रही है, मंडी में ले जाता है, खरीद नहीं होती, सस्ता बेचता है। तो आपके हिसाब से किसानों को अभी बैठे रहना चाहिए, उठ जाना चाहिए? तो किसान फैसला करेंगे, हमको राजनीतिक दल तो कर नहीं रहा है उनका, वो तो उनका फैसला होगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि कृषि को लाभदायक बनाए। जैसे मैं वर्किंग उसका चेयरमैन था, जब मेरी रिकमेंडेशन थी कि लाभदायक एक ही तरीके से बन सकती है कृषि कि स्वामीनाथन का जो C2 फार्मूला आया है उसको लागू किया जाए, और ब्याज के दर में कमी की, वो तो कर दी थी हमने। जब शॉर्ट टर्म लोन हमारे टाइम में जो 12% था वो पूरे देश में 4% लागू किया हमने, और हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक में 0% लागू कर गए थे। टाइम पे जो किसान वापस देगा उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर सर आपके टाइम पे 4% टैक्स था, 14%। नहीं, ये पाइपें और पाइपें ज्वाइंट वगैरह सब कुछ है। नहीं, वो ट्रैक्टर पार्ट्स में तो था ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने वापस की ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसान अब डिमांड कर रहे हैं कि बातचीत की जाए, और भी इश्यूज हाँ, है हैं, ना। बातचीत नहीं हो रही ना सरकार की तरफ से। पहले अब ये हो जाएगा ना, तीन कानून वापस हो जाएंगे तो बातचीत, हम तो यही आग्रह कर रहे हैं, बातचीत शुरू करनी चाहिए। भाई किसान को जब तक आप उसको कृषि को लाभदायक नहीं बनाओगे तो देश कैसे आगे विकास करेगा। ये हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर किसानी और मजदूरी अगर नहीं उसका होगा तो आगे कैसे हमारा देश मजबूत हो सकता है। सर, विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये किसान आंदोलन भी एक उसमें मुद्दा था। लेकिन अब जिस तरीके से कानून वापस हुए हैं, तो क्या इफेक्ट इसका 5 राज्यों के चुनाव पे देखते हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र में जो आप, अब मैं आपके कहने का मतलब समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आ रहे हैं इस वास्ते फैसला लिया है क्या वापस लेने का। ठीक है, प्रजातंत्र में जो है चुनाव एक मुद्दा होता है। एक सर, पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार दिल्ली के ऊपर डाल देती है, दिल्ली हरियाणा सरकार के ऊपर डाल देता है। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट पॉल्यूशन को लेकर कुछ काम कर रही है? देखो, ये गंभीर समस्या है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई मतलब 1 साल सोते रहते हैं, पोल्यूशन है, थोड़ा हवा चलेगी, बारिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर सो जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हम कितने साल से कह रहे हैं भाई, जैसे दोष देने की कोशिश करते हैं किसानों पर
हालांकि वो है नहीं, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ये पराली से जो वो है वो 4 से 8% है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है और भी है। तो पहले तो इसका मैंने कहा भी ये पर जहाँ तक पराली का सवाल है इसकी MSP फिक्स करनी चाहिए, सरकार को खरीद करनी चाहिए। किसान की मजबूरी होती है, उठाने की जगह नहीं, उसके बाद रखें 2-2 एकड़ तो किसान है, ये नहीं जलाएगा खेत में रहेगा तो क्या करेगा किसान। तो इसको करना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। पराली जो है बिजली बनाने में और बहुत सारे कार्यों में आ सकती है, उसका कारण उससे काम है। पिछले दिनों एक और बात चली है कि सरकार चाह रही है जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो सिलेक्शन हो UPSC और HPSC करे, इससे जो एटोनोमस बॉडी होती हैं यूनिवर्सिटीज उनकी स्वायत्ता पर असर नहीं पड़ेगा। मेरा पहले बयान आ चुका है, इतना बड़ा बयान आ चुका मेरा हुड्डा साहब ऑटोनॉमी। ये तो चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था उसमें हाउस में कि हम ऐसे कमीशन को नहीं देंगे। शायद मेरे पास हो भी, मेरे पास देखो भाई ऑन द फ्लोर ऑन द फ्लोर मैंने पहले ही उठाया था जब ये जो नकल के खिलाफ जो कानून ला रहे थे उस टाइम मैंने कहा जब यूनिवर्सिटी को ले रहे थे उसकी ऑटोनॉमी पे असर डाल रहे थे तो उस टाइम मैंने कहा भाई इससे तो फिर आप सिलेक्शन में भी करेंगे, सुनवाई क्या? तो हाँ सुनवाई तो इस वास्ते मैं एग्जाम से पहले अगर हमने इसको पास नहीं किया है तो ये समस्याएं तो लगातार बढ़ती चली जाएंगी, वो चीजें रुक जाएंगी। अपने को लगता है कल को इससे और कोई ज्यादा इसको स्ट्रिंजेंट बनाना है तो अगले सेशन में फिर कोई अमेंडमेंट ले आएंगे। माइक के पास करेगी ये आपका जैसी बात नहीं है, ऑटोनॉमी उनकी बस ठीक है, ऑटोनॉमी तो है, अडॉप्ट करेंगे तो व्हाई वी इंटरफियर। नहीं अगर एग्जाम में उनकी नियुक्तियों में एग्जाम में कोई नकल होती है और इस प्रकार का कोई फ्रॉड होता है उसके ऊपर लागू होगा क्यों नहीं होगा? आप ये नहीं होगा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिलेक्शन HSSP नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो तो उनके अपने एग्जाम जो होते हैं उसके एग्जाम। आज तो केवल यूनिवर्सिटी को इसलिए जोड़ा कि वो जो एग्जाम अपनी नियुक्तियों के लिए कराए वही तो सेक्रेटरी अगर नकल पकड़ी जाती है जब कहा ना कि सिलेक्शन वाला सिलेक्शन नहीं करेंगे। संगठन की अगर बात करें तो हरियाणा के संगठन की मजबूती के लिए क्या कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कार्यक्रम कर रही है और हम कर रहे हैं, कहीं विपक्ष आपके समझ कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने का काम है। कार्यकारिणी कब तक गठित होने का? हो जाएगी गठित। हुड्डा साहब आपने पिछली बार कहा था कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। हाँ, ये चुनाव के नतीजे पे आज भी मैं कह रहा हूँ आपकी जो इसके मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये एक किस्म से कांग्रेस के लिए एक वार्निंग है कि उठो। तो आपकी जो पार्टी में आपके सपोर्टिंग लीडर्स हैं, जो लीडर्स आपको तो सभी पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए भी इतना ही है, इनके लिए भी इतना है, सब पूरी पार्टी को। हाँ। लेकिन आपकी पार्टी में जो लीडर्स आपको सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि आपको पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, आपके हाथ में कमान नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से पार्टी उतनी मजबूत नहीं हो पा रही हरियाणा में जितनी की होनी चाहिए। तो आपको भी ऐसा लगता है? पार्टी में कंफर्टेबल हूँ और जो मेरी जिम्मेवारी लोगों ने लगाई है विपक्ष की वो निभा रहा हूँ और पुरजोर से निभाऊंगा। नहीं, विद इन पार्टी आपको लगता है कि जो पार्टी ड्यूटी लगाई करूँगा। पार्टी जो अब विपक्षी है लोगों ने लगा रखी है, हमारे विपक्ष में मेज रखा लोगों ने। प्रजातंत्र में जो लोग चाहते हैं वो सुप्रीम है, उन्होंने हमारे को विपक्ष का रोल दे रखा, अपना निभा रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी के अंदर जैसे ना जो मतलब आपके हाथ में कमान, मेरा पता नहीं आपकी बात अब हुई होगी, मेरी तो किसी बात होती नहीं, आपकी हुई होगी। हुड्डा साहब आप 10 साल CM रहे, आपने किसानों के कर्जे भी माफ किए, बिजली की बिल भी माफ किए और किसानों की जो स्थिति है आज भी आप कह रहे हो कि बदतर स्थिति है, घाटे का सौदा है कृषि। आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि किसान बेनिफिट में आ जाए? वो सरकार आ जाएगी जब बनाएंगे फार्मूले। फार्मूला है, पहले मैं फार्मूला क्यों बताऊं भाई? फार्मूला तो मैंने बता दिया। वैसे तो भाई एक ही है तरीका, जो स्वामीनाथन है C2 फार्मूला MSP के फिक्स है, उससे लाभदायक हो सकती है। लेकिन और भी कदम बहुत सारे हैं जो उठाए जा सकते हैं। देखिए DAP की शॉर्टेज अभी तक चल रही है,
हैं? डीएपी की शॉर्टेज अभी तक चल रही है। हर चीज हर कदम पे परेशानी है डीएपी के लिए। अब सरकार का तो बयान है आता हरियाणा सरकार का, तो डीएपी की कमी कोई नहीं। अब डीएपी की कमी नहीं है तो मेरी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी है एक एक कट्टा देने के लिए? इसका जवाब नहीं। दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ रहा है किसानों को डीएपी मैं कह रहा हूँ उसका लाइन में खड़ी है। अरे आओ पंडित जी, आ जा, लेट हो गया ना मेरा तो दाल जा रहा के धान नहीं बिक रहे तेरे? मनीष भाई ना बिक बिके के भाव बिके? गए के भाव बिके ना? तो उसकी बात कर रहा है, ये पीआर की बता। 11-21 को रहता है जी। 11-21 चीज की बात कर रहा है, पीआर की बता। पीआर का बिहारी कहाँ है पीआर? चलो जी, चलो, क्या बात है थैंक यू, भाई? थैंक यू।